सभी दोस्तों को रीना का प्यार भरा नमस्कार। तो मेरी माता रानी का कुछ श्रृंगार अधूरा रह गया था जो मैंने किसी से मंगाया है। उनका मुकुट उनके साइज़ का नहीं मिला था, तो अब मेरे तीनों सामान आ गए हैं। उनकी आँखें, मुकुट और उनके बाल, ये तीनों मेरे आ चुके हैं। तो मैं अब माता रानी का श्रृंगार पूरा करूँगी, क्योंकि मेरी माता रानी इनके बिना कंप्लीट नहीं थी, अधूरी थी। माता रानी को मैंने तीनों चीज़ें पहना दी हैं, मुकुट भी पहना दिया है और इनको आँखें भी लगा दी हैं, शेर को भी आँखें लगाई हैं और इनके हेयर भी लगा दिए हैं। मैंने इनके हेयर को थोड़ा कट किया है क्योंकि ये काफ़ी लंबे थे, तो इनके साइज़ के करने के लिए मुझे थोड़ा कट करना पड़ा है। अब देखो मेरी माता रानी कितनी अच्छी लग रही हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। और इधर मैं आपको अपने जो दिखाती हूँ जो मैंने बोए थे। अभी तीसरा दिन है, तीसरे दिन में ही मेरे जो काफ़ी लंबे हो गए हैं। 9 दिन में तो और भी लंबे हो जाएंगे, बिल्कुल हरे भरे हैं। मैंने इनको मालाओं से सजाया हुआ है चारों तरफ से, तो रखे हुए भी बहुत सुंदर लग रहे हैं मंदिर में ये। और आज तीसरा ही दिन है। मुझे अम्बे मिल गई थी, जगदम्बे मिल गई थी। कहीं पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते, कहीं पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते, वो मुझसे कह रही थी, वो मुझसे कह रही थी, तुम्हें मेरे भवन में आना, तुम्हें नारियल चुनरी लाना, मैं तुमको दान दूंगी, मैं तुमको दान दूंगी। कहीं पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते, कहीं पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते, वो मुझसे कह रही थी, वो मुझसे कह रही थी, तुम्हें मेरे भवन में आना, तुम्हें लहंगा चुनरी लाना, मैं तुमको दान दूंगी, मैं तुमको दान दूंगी। कहीं पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते मुझे अम्बे मिल गई थी, जगदम्बे मिल गई थी। कहीं पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी माता आई है। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी माता आई है। आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया, ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया, सब अमृत हो जाए मेरी मैया, सब अमृत हो जाए मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। यहाँ पर राम जी की बारात निकल रही थी। मैं और दीदी मार्केट गए हुए थे, तो मुझे याद नहीं रहा था कि आज राम जी की बारात निकलेगी, लेकिन इत्तेफाक से हम वहाँ पहुँचे तो मुझे राम जी के दर्शन हो गए और बहुत सुंदर झांकी निकल रही थी राम जी की। दोनों भाई लक्ष्मण जी और राम जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मैंने उन्हें हल्का सा इशारा किया कि मुझे आपके साथ एक फ़ोटो क्लिक करानी है, तो उन्होंने मुझे मेरे साथ फ़ोटो भी क्लिक कराई और मुझे वहीं से ही आशीर्वाद भी दिया दोनों। ये देखिए, ये हमारे गली के बच्चे हैं। ये हमारे पुराने वाले घर में रहते हैं किराए पर और बहुत मेहनती बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, काफ़ी मेहनती बच्चे हैं। ये अपनी छत पर रामलीला कर रहे हैं। अब ये रावण बना रहे हैं, तो घर घर जाकर ये पर्ची काट रहे हैं। ये तो हमारे यहाँ पर भी पर्ची काटने के लिए आए हैं। इन्होंने देवांश के नाम से पर्ची काटी है, तो देवांश ने अपनी पॉकेट मनी से इनको 100 रुपये दिए हैं। मैंने भी इनको थोड़े से पटाखे दिए हैं उसके अंदर लगाने के लिए रावण के। जब इनका रावण कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट वाले दिन इनको जलाएंगे, तब मैं आपको इनको पूरा दिखाऊंगी। बहुत ही मेहनती बच्चे हैं। पटाखे मिलेंगे, इनको पटाखे रखे ना, बहुत सारे पटाखे देंगे रावण अंकल। जलाने के लिए। अंकल आपको पटाखे देंगे, ठीक है, रावण में लगाने। थैंक यू।